आराम से बैठना, बातें ना करें, कहीं स्टेशन न निकल जाए। तो बड़े प्रेम से बैठना और हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। तो कल की पावन कथा में आपने श्रवण किया कि कन्हैया को झूला झुलाया और भगवान ने पूतना का वध किया। भगवान ने सकट भंजन किया, तना व्रत को मारा और आगे चल कर के भगवान ने सबसे सुंदर लीला माखन चोरी लीला की। ब्रज गामाओं का मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया। फिर भगवान ने कालिया नाग को काली देह से निकाला। तो काली देह से निकाला, नाग पत्नियों ने बड़ी सुंदर भगवान की प्रार्थना की कि गोविंद हमारे स्वामी तो सबसे बड़े बड़भागी हैं। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने आपसे चरण मांगा तो आपने कभी उनको चरण नहीं दिया, चरणोद्रक दिया है। शंकर जी ने कभी चरण मांगे तो आपने चरण नहीं दिए, उन्हें चरणोदक दिया है। और मेरे स्वामी को देखो, ना यज्ञ करना पड़ा, ना भजन करना पड़ा, ना तपस्या करनी पड़ी और बिना किए ही दोनों चरण आपने उनके मस्तिष्क पर पधरा दिए। कितना सुंदर भाव था नाग पत्नियों। भगवान ने इंद्र का पूजन ना कराते हुए गोवर्धन नाथ का पूजन करवाया। तो कल की कथा को आपने श्रवण किया। अब बड़ी सुंदर पूजा हो गई गोवर्धन की, 7 कोस की परिक्रमा भी लग गई। परंतु पड़मा के बाद द्वितीया पड़ती है दोज। तो दोज के दिन इंद्र अपने दरबार में बैठे बैठे पंचांग देख रहे थे कि भाई आज दोज क्यों नहीं पड़ी। पड़मा जो पड़ती थी उस दिन मेरा पूजन होता था, वो पूजन क्यों नहीं हुआ। तो इतने में नारद जी पहुंचे प्रसाद लेकर और नारद जी बोले कि इंद्र क्या कर रहे हो। इंद्र बोले महाराज मैं ये देख रहा हूँ प्रति वर्ष जो हमारी पड़मा के दिन पूजा होती थी वो इस बार क्यों नहीं हुई, और आज तो द्वितीया है पर पूजा नहीं हुई। नारद जी बोले इंद्र पहले आप प्रसाद पालो, बाद में मैं बतला दूंगा। तो बढ़िया प्रसाद दिया। नारद जी ने इंद्र से पूछा कि प्रसाद कैसा लगा। इंद्र बोले बहुत सुंदर है प्रसाद। तो नारद जी बोले सुनो इंद्र, उस नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा न करवाते हुए गिरिराज की पूजा करवाई है और तुम्हारी पूजा को आज से उसने बंद करवा दिया। इतना सुना इंद्र ने तो आग बबूला हो गया और भगवान को गालियां देने लगा। बाचालम बालिसम स्तब्ध मक्यम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित गोपामे चक्रुर्प्रियम। गालियां देने लगा बाचालम, उस ग्वालिया की बातों में आकर के मेरी पूजा को बंद कर दिया। भयंकर क्रोधित हुआ। तो तृतीया के दिन इसने मेघमालाओं को बुलाया और मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ ब्रज के ऊपर ऐसी मूसलाधार बारिश कर दो कि ब्रज में एक भी घर साबित न बचे। तो काले काले मेघ उमड़ाते हुए भयंकर घर गर्जन करते हुए आकाश में, और जब आकाश में आए तृतीया से लेकर के जल बरसना प्रारंभ हुआ। अब जब खूब जल की बरसात हुई तो भगवान ने कहा, ग्वाल बाल बोले लाला, और जो व्रत देना वो तो कहने लगे कन्हैया मैं पहले ही गई पुरानी ये मत बैठे और नहीं ये मत चलाए पर तुम नहीं मानो। ग्वाला बोले लाला अब तो कुछ कर। भगवान बोले इसमें करने की क्या बात है, जिस देवता की हमने पूजा की है वही देवता हमारी रक्षा भी करेगा। चलो देवता की शरण में। तो देवता की शरण में गए और बड़ी सुंदर प्रार्थना की। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, राज धरण प्रभु
सभी पहुंचे ग्वालवाल ब्रजवासी और जाकर के प्रार्थना की। तो भगवान बोले ग्वाल वालों, या देवता ने मेरे कान में कछु कह दी। ग्वाला बोले लाला बता जल्दी से का गई। भगवान बोले गोवर्धन नाथ तो कहवो है कि ज्यादा अगर जल की बरसात हो रही हो तो आप लोग मुझे उठा लो, उठा करके मेरा छाता बना लो। ग्वाला बोले लाला तू पागल है क्यों? हम दुबले पतले ढेर हड्डी के ग्वाला और ये 7 कोस को विशाल लंबो चौड़ो गोवर्धन पर्वत, ये हम पे उठ सके? भगवान बोले देवता ने कही है तो कछु तो करना चाहिए ना, प्रयास करने में पीछे क्यों हटते हैं? प्रयास तो करना ही चाहिए। तो गिरिराज बाबा के पास में पहुंचे और भगवान ने कहा लगाओ अपनी अपनी ताकत इसमें। तो सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी ताकत लगाई और भगवान ने बड़ी सहजता के साथ यत्युक्तवैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णस्य छत्राक मिमबालका। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कक्कर मुत्ता उखाड़ लेते हैं ना, बरसात में जो होता है, ऐसे ही मेरे गोविंद ने आज बड़ी सहजता के साथ बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। तभी से भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। आज भगवान ने गिर को धारण किया और संत लोग पता क्या कहते हैं? ब्रज में संत कहते हैं कि भैया भगवान ने बाएं हाथ पर गोवर्धन उठा लिया, और कुछ संत कहते हैं भैया बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर उठा दियो। परंतु ब्रज के ग्वाला तो यही कहे कि हमारे कन्हैया ने नख पे गिरवर लीलोदार। अरे उंगली की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल नाखून पे ही गिरिराज को धारण कर लिया। बाएं हाथ की वो भी कनिष्ठ का उंगली कितनी कोमल होती है, और उसी के बाद में नाखून पर नख पर गिरवर धारण। तो ऐसे ही भगवान ने उठाया। अब 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो देखा ग्वाल बाल क्या करते हैं कि एक कंधा दर्द करे तो दूसरा लगा लें, वो भी दर्द करे तो लाठी लगा लें। परंतु मैया ने देखा कन्हैया तो ऐसा ही खड़ा है 4 दिन सा, तो मैया कह रही है लालाओ थोड़ा थोड़ा सा सारो लगा दो, थोड़ा थोड़ा सा सब सारा लगा दो, जिससे मेरे कन्हैया को आराम मिले। नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो धारे